छपी उस रिपोर्ट्स के अनुसार कोलकाता नाइट राइडर्स बहुत इंटरेस्टेड है, वो कीन है कि केएल राहुल उनके खेमे से जुड़ जाएं और वो केएल राहुल को आईपीएल 2026 में कप्तान बनाना चाहते हैं। तो सवाल ये उठ रहा है कि आखिर क्यों, सवाल उठ रहा है कि किन वजहों से, सवाल ये उठ रहा है कि ऐतिहासिक ट्रेड हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। भाई साहब, आपको अपनी इस रिपोर्ट में बड़ी 3 कारणें बताएंगे जिसके कारण ये ऐतिहासिक ट्रेड ऑन द कार्ड दिख रहा है और ये यथासंभव हो सकता है। आइए अपने इस रिपोर्ट में पूरे विस्तार से, पूरे तफसील से आपको एक एक बिंदु बताएंगे, वो 3 कारण आपको समझाएंगे जिसके कारण केएल राहुल केकेआर खेमे से जुड़ सकते हैं और केएल राहुल केकेआर के कप्तान नियुक्त हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं सबसे पहले और सबसे बड़ी वजह की, तो केकेआर के जो हालिया कप्तान है अजिंक्य रहाणे, भाई साहब उनके कप्तानी में केकेआर टीम का जो प्रदर्शन था बहुत औसत दर्जे का था। औसत ही दर्जे क्या कहूं मैं, बहुत भयावह था। केकेआर चैंपियन टीम थी, सेम कोर ग्रुप के साथ उतरे थे, कुछ इक्का दुक्का खिलाड़ियों को इधर से उधर किया गया था। अजिंक्य रहाणे उनके अनुभव को तरजीह देते हुए उनको कप्तान नियुक्त किया गया था। रहाणे बतौर बल्लेबाज तो बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दिखे आईपीएल 2025 में, लेकिन बतौर कप्तान कुछ फैसले सवाल खड़े करते हुए दिखे। बतौर कप्तान बल्लेबाजी में कुछ खिलाड़ियों के प्रमोशन सवाल खड़े करते हुए दिखे। बतौर कप्तान गेंदबाजी में आंद्रे रसेल का कम उपयोग करना सवाल खड़ा करता हुआ दिखा। बहुत ऐसे फैसले रहे जो विवादित रहे, जिसकी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो रहाणे के ऊपर अब ये दाव नहीं चलने वाला, ये सुनिश्चित हो चुका है। उनको आईपीएल 2026 में कोई न कोई नया कप्तान चाहिए ही चाहिए, वो इसी जद्दोजहद में। तो ऑक्शन टेबल पर अगर मैं देखूं तो बहुत बड़ा खिलाड़ी उनके पास नहीं है जो आए और उसके ऊपर दाव चलकर वो अपने झोली में उसको रख पाए। तो ट्रेड ही एकमात्र विकल्प है जिसके कारण कोई भारतीय सुपरस्टार को अपनी झोली में ले सकते हैं और उसको कप्तान नियुक्त कर सकते हैं। और उसमें सिर्फ और सिर्फ राहुल एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो बहुत नामचीन खिलाड़ी हैं, लेकिन उस फ्रेंचाइजी के कप्तान नहीं है। अगर मैं दूसरे बड़े कारण की बात करूं तो भाई साहब रहाणे नहीं तो कौन, तो दूसरा विकल्प इन्होंने तैयार करने का प्रयास किया था आईपीएल 2025 में कि वेंकटेश अय्यर। इनको था कि रहाणे के अनुभव का इस्तेमाल करके आईपीएल 2025 में भाई साहब वेंकटेश अय्यर को ट्रेन कर दिया जाएगा। वेंकटेश अय्यर के ऊपर दाव ये चलने वाले थे बड़ा 2026 में, लेकिन वेंकटेश अय्यर तो भाई साहब अब प्लेइंग 11 में भी अपना जगह नहीं बनाते हुए दिख रहे हैं। यही नहीं, जितनी बड़ी बोली में वेंकटेश अय्यर को खरीदे हुए हैं, मेरे अनुमान से वेंकटेश अय्यर रिलीज होने वाले हैं। अब ये ऑक्शन टेबल पर उनको सस्ते दामों में फिर से रखकर अपनी झोली में डालने, वो अलग मुद्दा है, लेकिन 23 करोड़ की अटपट बोली लगाना, वेंकटेश अय्यर को अपने नाम रखना, फिर उतने साधारण प्रदर्शन के बाद रिटेन करना, ये मूर्खता हो जाएगा, साफ तौर पे मूर्खता हो जाएगा। अगर ये इनको रिलीज करेंगे, मिनी ऑक्शन में जाकर सस्ते दामों में वेंकटेश अय्यर को एक्वायर कर सकते हैं, अगर इनकी इतनी ही चाहत है कि वेंकटेश अय्यर इनकी टीम से जुड़े रहें। तो भाई साहब वेंकटेश अय्यर का प्लेइंग 11 में स्थान सुनिश्चित नहीं है।